English. If you want to speak English fluently, then this video is very important for you, because by the help of this video you can speak English very fluently. And at present time most of the people want to get the knowledge in the field of English, how to speak English in a very fluent way. So डियर गाइज, आपने अभी सही सुना कि अगर आप धारप्रवाह अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, अंग्रेजी को आप धारप्रवाह बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या प्रैक्टिस करेंगे कि आपका अंग्रेजी पूरा फ्लुएंट हो जाए, आप धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करने लगे। अगर आप धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करेंगे तो ये इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप धाराप्रवाह बात करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को आप कीजिए, जिसको इस प्रैक्टिस के माध्यम से, जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, यानी आपका इंग्लिश फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलेगा। तो अगर आप धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए गए आज के टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस करें। किस प्रकार से इस टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस करेंगे, ये टंग ट्विस्टर है क्या, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए आज शुरू हो जाइए, आपका ये वीडियो आगे की ओर मैं ले चलता हूँ। तो यहाँ आज का टॉपिक है मेरा टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर मीन्स होता है टंग मीन्स जीव, और ट्विस्टर मतलब मड़ोड़, यानी जीव का मड़ोड़। यानी अंग्रेजी में आप बात करते समय आप हकला जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आपके मुंह से जो है, जबान से जो है अंग्रेजी तुरंत निकल नहीं पाता, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा नहीं है, और जिस कारण से जो है अंग्रेजी तुरंत मुंह से नहीं निकलता है। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना होगा, कुछ जो है टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको याद होगा फिल्म याराना फिल्म, अगर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन का याराना फिल्म, उस फिल्म में जो है दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन का जो है टोन अच्छा नहीं रहता है, वो जो है हिंदी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो उसके टीचर उसको सिखाते हैं कि पहले भाषा सीखने से पहले आप जो है कि इस टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि उसको उसमें बताया गया है कि टंग ट्विस्टर के रूप में कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसको स्पीड बोलने के लिए बोला गया है, लेकिन उस फिल्म में जो है कि सभी लोग बोल नहीं पाते, कच्चा पापड़ का जगह कच्चा पचड़, पच्चा पचड़, कच्चा पचड़, पच्चा पचड़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ठीक इंग्लिश में मैं जो वो कुछ टंग ट्विस्टर को लेकर आया हूँ, जिस टंग ट्विस्टर को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, आईने के सामने खड़ा होकर के जो है उस टंग ट्विस्टर को धाराप्रवाह बोलेंगे। तो इस टंग ट्विस्टर को बोलने से क्या होगा, आपका जबान फ्री होगा, और जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका जबान से अंग्रेजी भी धाराप्रवाह निकलेगा। तो टंग ट्विस्टर क्या क्या दिए हैं, 4 टंग ट्विस्टर दिए हैं। ज़्यादा टंग ट्विस्टर बाद में फिर मैं आगे और टंग ट्विस्टर दूंगा, लेकिन ये 4 टंग ट्विस्टर कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके माध्यम से आपका जबान फ्री होगा। तो 4 टंग ट्विस्टर क्या है, टंग ट्विस्टर समझ में आ गया। टंग मतलब जीव और ट्विस्टर मतलब मड़ोड़, यानी जीव का मड़ोड़, यानी जीव को मोड़ना है। तो जल्दी जल्दी इस भाषा के प्रति तभी मुड़ सकता है जब उसका टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इस टंग ट्विस्टर में जो है कि 4 टंग ट्विस्टर दिए हैं। ये 4 टंग ट्विस्टर को जो है एक एक करके जो है मैं पढ़ करके सुना दूंगा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी बताऊँगा। तो पहला टंग ट्विस्टर, इसका अर्थ अभी क्या निकलेगा इसके पीछे मत भागिए, इस चीज़ को उच्चारण कैसे करना है और आप कैसे धाराप्रवाह इसको प्रैक्टिस करेंगे, घर में मिरर प्रैक्टिस करेंगे, आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे वो बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और ए ना बोल करके अ लॉट ऑफ हॉट कॉफ़ी इन अ प्रोपर कोपा कॉफ़ी पोट। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में यदि आपका जो है आर आ जाए तो उस आर का उच्चारण नहीं करना है, उस जैसे इस प्रोपर ना बोल करके इसको क्या बोलना है, प्रोपा, प्रोपा। इसमें भी लास्ट में आ रहा हुआ तो इसमें कोपर ना बोल के क्या बोलना है, कोपा, कोपा कॉफी पॉट। तो इस तरह से इसको उच्चारण किया रहेगा। इस ए को यहाँ क्या बोलना है, आ। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ए है वहाँ आ बोलना है, और जिस अंग्रेजी वर्ड के अंत में आर है वहाँ पर आर को साइलेंट कर देना है। तो चलिए इसको अब उच्चारण करके दिखाते हैं। अ लॉट ऑफ हॉट कॉफ़ी इन अ प्रॉपर कॉफ़ी पॉट, अ लॉट ऑफ हॉट कॉफ़ी इन अ प्रॉपर कॉफ़ी पॉट। ये पहला टंग ट्विस्टर है। सेकेंड टंग ट्विस्टर को देखिए, अब देखिए आ पढ़ रहे हैं, अ पिंच ऑफ पेपरिका पेपर। देखिए आर है, लास्ट में आर है, इसलिए इसको पेपर ना पढ़ करके क्या करेंगे, पेपा। सही उच्चारण क्या है, पेपा, यानी पेपा पोप्ड, और पी के बाद ईडी होने से टा साउंड होता है, यानी इसको पोप्ड पढ़ेंगे, पोप्ड। पी के बाद ईडी लगाने से टा साउंड होता है, डा साउंड नहीं होता। पोप्ड इन अ पेपर पोक। देखिए इसमें भी आपका आर है, पेपर, तो यहाँ पर भी आपको क्या पढ़ना है, पेपा, पेपर पोक। तो इसको पढ़ना है अ पिंच ऑफ पेपरिका पेपर पोप्ड इन अ पेपर पोक, अ पिंच ऑफ पेपरिका पेपर पोप्ड इन अ पेपर पोक। इस तरह से इसको करना है। ये है टू टोड्स टॉटली ट्राइड ऑफ ट्राइंग टू ट्रॉट टू टटबरी,
2 toads totally tried of trying to trot to Tutbury, इसको टटबरी। इसके बाद लास्ट है आपका 6 thin thistle sticks, 6 thin thistle sticks। तो यहाँ पर जो है कि इसको थिस्टल ना बोल करके थीसल बोलना है, थीसल, टी को साइलेंट है, थीसल बोलना, थीसल स्टिक्स। अब ये सबको जो है क्या करके मैं उच्चारण करके आपको सुना दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, यानी कि आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, आईने को देखेंगे और आप बोलना शुरू करेंगे। इस तरह से प्रत्येक को 10-10 बार बोलना है, यानी इसको 10 बार, इसको 10 बार, इसको 10 बार, इसको 10 बार आईने के सामने बोलेंगे। हम 2-4 बार 5 बार करके आपको सुना देते हैं, लेकिन आपको 10-10 बार प्रैक्टिस करना है इसको। तो चलिए सबसे पहले सुनाते हैं पहला वाला टंग ट्विस्टर। A lot of hot coffee in a proper copper coffee pot. A lot of hot coffee in a proper copper coffee pot. A lot of hot coffee in a proper copper coffee pot. A lot of hot coffee in a proper copper coffee pot. A lot of hot coffee in a proper copper coffee pot. इस तरह से पहला वाला उच्चारण है। नेक्स्ट वाले को इस धारा प्रवाह आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वाला A pinch of paprika pepper popped in a pepper pot. A pinch of paprika pepper popped in a pepper pot. A pinch of paprika pepper popped in a pepper pot. A pinch of paprika pepper popped in a pepper pot. A pinch of paprika pepper popped in a pepper pot. इस तरह धारा प्रवाह प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इसको जो है थर्ड नंबर, Two toads totally tried of trying to trot to Tutbury. Two toads totally tried of trying to trot to Tutbury. Two toads totally tried of trying to trot to Tutbury. Two toads totally tried of trying to trot to Tutbury. Two toads totally tried of trying to trot to Tutbury. तो इस तरह से इसको करना है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले को 6 thin thistle sticks, 6 thin thistle sticks, 6 thin thistle sticks, 6 thin thistle sticks, 6 thin thistle sticks। तो इस तरह से जो है 10-10 बार प्रैक्टिस आईने के सामने खड़ा होकर के सुबह में जो है कि आपको जो है सुबह में 10-10 बार, दोपहर में 10-10 बार और रात में 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। इसके आगे का जैसे हम फिर वीडियो बनाएंगे और आगे के वीडियो में इसके आगे क्या बोलना है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद फिर अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो है टंग पूरी तरह से जो है फ्री होगा और फ्रीली आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपसे अंग्रेजी बात करना चाहेगा तो बहुत धारा प्रवाह बोलेंगे और आप अटकेंगे नहीं, आपका आवाज़ लटकेगा नहीं, किसी तरह से टेंशन नहीं होगा, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और अंग्रेजी को बहुत अच्छा से बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर अंग्रेजी को आप फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, तो जो जैसा मैंने बताया वैसे आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके जो है कि आपको फिर बोलना शुरू करना है। जो कैसे बोलना शुरू करना आगे बताएंगे, अभी प्रैक्टिस कैसे करना उसको मैंने बता दिया।